ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता अपनी तपस्या और ध्यान में लीन थे। उनके मन में एक अद्वितीय इच्छा उत्पन्न हुई, एक ऐसी रचना जो सौंदर्य और पवित्रता का अद्भुत संगम हो। इसी संकल्प के फलस्वरूप उनके मानस से एक दिव्य कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। यह कन्या अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी थी, जिसके तेज और आभा ने सभी को मोहित कर दिया। ब्रह्मा जी ने अपनी इस मानस पुत्री का नाम संध्या रखा, जो दिन और रात के मिलन का प्रतीक है, एक ऐसा क्षण जो सुंदरता और शांति से परिपूर्ण होता है। संध्या जैसे जैसे बड़ी हुई, उनका सौंदर्य और भी निखरता गया। उनकी कांति ऐसी थी कि देवता और ऋषि मुनि भी उन्हें देखकर मोहित हो जाते थे। एक बार ब्रह्मा जी एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, जिसमें अनेक ऋषि और देवता एकत्रित हुए थे। संध्या भी उस सभा में उपस्थित थी। उनका अद्वितीय रूप देखकर स्वयं ब्रह्मा जी और अन्य ऋषि भी कामदेव के प्रभाव से बच नहीं पाए और उनकी ओर आकर्षित हो गए। संध्या को भी उनके प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण महसूस हुआ, जो उनकी पवित्रता और तपस्या के मार्ग में एक बाधा बन गया। इस स्थिति से संध्या अत्यंत दुखी हुई। उन्हें अपने ही पिता और अन्य पूजनीय ऋषियों की ऐसी भावना देखकर गहरा आघात लगा। उन्हें लगा कि उनका सौंदर्य ही उनके लिए अभिशाप बन गया है। वे इस कामुक दृष्टि से त्रस्त हो गई और उन्होंने अपने सौंदर्य को नियंत्रित करने और अपने पवित्रता की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय किया। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए संध्या ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे घने जंगलों में गई और वर्षों तक निराहार और निर्जला रहकर भगवान शिव की आराधना में लीन रही। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका शरीर छिन्न हो गया, लेकिन उनका संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति अटूट बनी रही। अपनी तपस्या के दौरान संध्या ने महसूस किया कि उनका सौंदर्य ही सभी समस्याओं की जड़ है। पुरुषों की कामुक दृष्टि उन्हें शांति से रहने नहीं दे रही थी। अपने अपमान और दुख से व्यथित होकर उन्होंने समस्त पुरुष जाति को 3 कठोर श्राप दिए थे। जो पहला श्राप है वो है ये: जिस प्रकार मुझे जन्म लेते ही पुरुषों की कामुक दृष्टि का सामना करना पड़ा, उसी प्रकार संसार में कोई भी पुरुष जन्म लेते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा। यह भावना उनमें धीरे धीरे युवा अवस्था में विकसित होगी। संध्या के श्राप के कारण शिशु अवस्था में कोई भी पुरुष यौन इच्छाओं से परिचित नहीं होता। यह भावना एक निश्चित आयु के बाद ही उनमें जागृत होती है। दूसरा श्राप: जिन पुरुषों ने भी अपनी कामुक दृष्टि से मेरा अपमान किया है, वे अपनी कामेच्छा को नियंत्रित करने में असमर्थ होंगे, और जो भी पुरुष मुझे कामुक भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। ये श्राप उन पुरुषों के लिए एक कठोर दंड था जिन्होंने संध्या की पवित्रता का अनादर किया था। तीसरा श्राप: जिस प्रकार मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई हुई और पुरुषों की कामुकता के कारण मैं भयभीत रही, उसी प्रकार पुरुष भी अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। वे अपनी इच्छाओं और भावनाओं को छिपाने और दबाने के लिए विवश होंगे। इस श्राप के कारण अक्सर पुरुषों को अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में कठिनाई महसूस होती है और वे अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं। अपनी कठोर तपस्या और श्रापों के बाद संध्या का शरीर कमजोर और छिन्न हो गया। उन्होंने अपनी भौतिक शरीर को त्यागने का निश्चय किया। उनकी पवित्रता और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने संध्या को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि उनका पुण्य जन्म होगा और वे एक महान सती के रूप में जानी जाएंगी। समय आने पर देवी संध्या ने महर्षि वशिष्ठ की पत्नी के रूप में पुनः जन्म लिया। उनका नया नाम अरुंधति पड़ा। अरुंधति एक आदर्श पत्नी और पतिव्रता नारी के रूप में विख्यात हुई। उनकी पवित्रता, निष्ठा और तपस्या के बल पर उन्हें तीनों लोकों में सम्मान प्राप्त हुआ। वे सप्तऋषियों की पत्नियों में सबसे प्रमुख मानी जाती हैं और उनका नाम भारतीय संस्कृति में पतिव्रता धर्म की प्रतीक के रूप में अमर है। इस प्रकार देवी संध्या की कहानी सौंदर्य, दुख, तपस्या, श्राप और अतः पुण्य जन्म और सम्मान की एक लंबी और प्रेरणादायक यात्रा है।
उनके दिए गए श्राप आज भी पुरुष जाति के स्वभाव और भावनाओं को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हुए माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी संध्या के 3 श्राप। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।